जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक नए शानदार क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जो प्रत्येक शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। इस क्लास में संग्रह करेंगे 25 अगस्त तक जिनका एग्ज़ाम है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप लेवल की, देखिए 100 प्रश्न देखेंगे जिसमें आप लोगों का प्रत्येक शिफ्ट में जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं इस वीडियो में हम लोग संग्रह करेंगे। आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। इस क्लास को कंप्लीट अगर शुरू से लेकर अंत तक लगा लेते हैं तो समझिए 12 से लेकर के और 15 सवाल आप लोग इसी वीडियो से डायरेक्ट आपको मिलेंगे आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज से 25 अगस्त तक जिनका पेपर अभी बचा है तो ध्यान से देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रामबान है साथियों। हूबहू परीक्षा में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। और आगे चलने से पहले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पल पल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। पहला सवाल है, देखिए एग्ज़ाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले जिनका एग्ज़ाम है से महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था जी। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे प्रत्येक सवाल का उत्तर, ठीक है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए जी, ठीक है। हूबहू परीक्षा में आपको डायरेक्ट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी साथी बता रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, जितने लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन पोखरण, यहाँ पर देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, याद रखेंगे। पोरबंदर याद रखिएगा आप लोग, पोरबंदर आप लोग याद रखेंगे। गुजरात, यहाँ पर देखिए आपका सही जवाब है पोरबंदर, याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे। कम टाइम में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरा स्पीड में हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग, ठीक है। सी ऑप्शन याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली जनगणना यह कब हुई थी। तो भारत में देखिए पहली जनगणना कब हुई थी। सही जवाब है 1881। यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। भारत का देखिए राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन शक संवत आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल एग्जाम में पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे युद्ध क्षेत्र कौन सा है ऊंचा। युद्ध क्षेत्र बताइए कौन सा ऊंचा है। कारगिल होगा, सियाचिन होगा, अरुणाचल होगा, लद्दाख होगा। तो जल्दी से याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर याद रखेंगे। इसका ऊंचाई कितना है तो आप सभी कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 देखिए आपका आंसर दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब दिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब है उमेश चंद्र बनर्जी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका देखिए करेक्ट जवाब है। सभी लोग इसे याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपके शिफ्ट में मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है या सेकेंड शिफ्ट है या थर्ड शिफ्ट है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा डेट में आपका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम देखिए 25 तक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट आप लोग याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि जितना आपके शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं ना, और आप सभी बच्चों के द्वारा व्हाट्सएप पे जो प्रश्न हमें आ रहा है, आप लोगों ने बता रहे कि यह सवाल आए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उन सारे को देखते हुए रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि ताजमहल किसने बनाया था।
ताजमहल देखिए किसने बनाया था? सही आंसर आप लोग सी ऑप्शन याद रखेंगे, शाहजहां के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला किसने बनाया था? तो लाल किला आप लोग याद रखेंगे किसने बनाया था? बी ऑप्शन याद रखेंगे, शाहजहां के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। और ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? यह आप लोग कमेंट कीजिएगा। शाहजहां। देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। और यहाँ पर देखिए 12 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? बताइए, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है सी ऑप्शन, गलत है सरोजनी नायडू आप लोग याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका देखिए सही जवाब है सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका देखिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो सही आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका देखिए सही जवाब है 1954 में जो है भारत रत्न की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। देखिए 15 नंबर सवाल पूछा गया है कि पहला भारत रत्न किससे जो है मिला था? तो पहला देखिए जो भारत रत्न है ना दोस्तों, यह किससे मिला था जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, याद रखिएगा। और वीडियो में आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं, और साथियों आपका एग्ज़ाम देखिए कल है 25 तक आपका देखिए एग्ज़ाम, किसी भी डेट में अगर आपका एग्ज़ाम है 25 से पहले आप लोगों का जो एग्ज़ाम है साथियों, सभी लोगों के पास यह PDF होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा आपके इस PDF से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम में। और समझिए दोस्तों आप लोगों का इसमें ना हम सारे प्रश्न जो अभी हाल फिलहाल जो आपका प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें आपका इंक्लूड कर दिया गया है। ब्रह्मास्त्र PDF ऑफर सीमित समय के लिए है। परीक्षा में जाने से पहले 2 बार आप लोग इसे पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन आंसर दिया गया पढ़ लीजिएगा। पेपर में आप लोग धुआं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में हमारा एक सीट रेलवे में पक्का हो, तो यह PDF आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। इसमें आपका देखिए हिस्ट्री का पूरा प्रश्न है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग आपका फ्री में मिलेगा। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं 2 बार तो समझिए एग्ज़ाम में पूरा फुल आप लोग नंबर लाइएगा, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे साथियों। इसी PDF से आप लोग ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है, अभी लेंगे मात्र 99 रुपया। कैसे लेना है पहले समझ लीजिए। इस वाले नंबर पर आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर दीजिए, रेलवे ग्रुप डी PDF लिख कर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। इस तरह का एक QR कोड मिलेगा और आपको पेमेंट करके 99 का स्क्रीनशॉट भेज देना है। पूरा PDF आपको हमारे टीम के द्वारा पूरा आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, ऑफ़र सीमित समय के लिए है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला भारत रत्न किससे मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर देखिए सही जवाब आपका B ऑप्शन हो जाएगा साथियों, करेक्ट जवाब याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखेंगे। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर आपका देखिए कल्पना चावला, B ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए 17 नंबर सवाल है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सही आंसर याद रखिएगा, C ऑप्शन आपका सही जवाब है कोरोना आप लोग याद रखेंगे, कोरोना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे कब देखिए लैंडिंग किया? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे कब लैंडिंग किया था? तो याद रखेंगे आप लोग, C ऑप्शन आपका सही जवाब है, C ऑप्शन याद रखेंगे 2023 आप लोग याद रखेंगे। और इस पर देखिए एक पूरा हमने प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप पॉपुलर सेक्शन में चल जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 23 मिनट का वीडियो, उससे आप लोग देख लीजिएगा। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट में बताइए हमें, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का देखिए पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो सही आंसर आपका है B ऑप्शन, याद रखेंगे 1974 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बताइए ग्रीन हाउस गैस
यह कौन सी है? तो सही आंसर आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्तर है बी ऑप्शन। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जल्दी से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जितने प्यारे साथी आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन प्रशांत महासागर याद रखेंगे। अगर आप चैनल पे देखिए पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो रेलवे ग्रुप डी से हर जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग ज़रूर, ठीक है। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय देखिए दिया गया है सी ऑप्शन न्यूयॉर्क में है। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए सही जवाब है, ठीक है। न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे। चलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहते हैं? तो सही आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा राइट उत्तर। याद रखिएगा भारत को कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए भारत में सबसे जो अधिक वन क्षेत्र है यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन आपका देखिए सही जवाब है मध्य प्रदेश, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किसे है? श्वेत क्रांति का संबंध किसे है? ए ऑप्शन याद रखेंगे दूध उत्पादन से, आप लोग याद रखेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका एग्ज़ाम देखिए कल के डेट में है या आपका आने वाले शिफ्ट में है, तो इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। हूबहू परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया आपका, याद रखेंगे बी ऑप्शन डॉक्टर एम स्वामीनाथन याद रखेंगे। अगला सवाल है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति याद रखिएगा यह किसे है? तो मत्स्य पालन से, आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के देखिए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए जितने भी साथी बता रहे हैं, चलिए बताएंगे आप सभी। देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर याद रखेंगे यह सवाल का। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रश्न का जितने लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है जी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर सवाल है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका स्थापना देखिए 1935 में मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर याद रखिएगा सही जवाब आपका देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा आप लोग याद रखिएगा, कंचनजंगा आप लोग याद रखेंगे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सी है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए दिया गया आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे बुध, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी का देखिए प्रकृति उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह कौन सा है? तो सही आंसर आपका देखिए चंद्रमा आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील यह कौन सी है? भारत की बड़ी झील आपका होगा बुल्लर झील, याद रखिएगा। कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर देखिए ए में आपका सही जवाब है। तो चलिए आप सभी देखिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सभी लोग, और डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रेलवे में सिलेक्शन पक्का हो तो डेली आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन सुंदरवन का डेल्टा, आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे प्राचीन त्यौहार कौन सी है? भारत का सबसे प्राचीन त्यौहार दिया गया है,
यहाँ पर याद रखिएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबी नदी यह कौन सी है? सबसे लंबी नदी याद रखेंगे नील होगा। कौन सा? नील आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही लोग याद रखेंगे। मोती की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मोती की नगरी याद रखिएगा किसे कहते हैं? हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे हैदराबाद को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का देखिए राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है जी? तो सही उत्तर याद रखेंगे बरगद होगा आपका राइट उत्तर। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना हुआ था 1935 में, जैसे पहले आपको हम बता ही दिए हैं। और देखिए भारत का संविधान कब अपनाया गया था? बताइए भारत का संविधान देखिए कब अपनाया गया था? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 दिया गया है। और चलिए प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग याद रखिएगा, जितने का एग्ज़ाम देखिए आने वाले डेटों में है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कंप्लीट याद रखिएगा, क्योंकि हूबहू परीक्षा में प्रश्न आपको मिलेंगे जी। भारतीय ध्वज में चक्र में कितने तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका देखिए सही जवाब दिया गया है। सॉरी, ए ऑप्शन होगा जी। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे। जोग फ्लैक्स यहाँ पर देखिए उत्तर दिया गया है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आईपीएस अधिकारी आप लोग याद रखेंगे किरण बेदी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए ध्यान से आप सभी लोग कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन, बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है, इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, और जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बाद में आपको इतना कम प्राइस में पीडीएफ नहीं मिलेगा। ऑफर सीमित समय के लिए है। परीक्षा में जाने से पहले आप लोग 2 बार इसे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम देखिए कल आपका है, या आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, तो यह पीडीएफ को पूरा आपको पढ़कर चल जाना है। ठीक है, 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर आपका कवर किया गया, जो आपकी प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं साथियों, सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और इसमें देखिए आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट हो गया। फ्री में आपको रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा, सारा चीज़ कवर किया गया। इस वाले नंबर पर आपको जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ लिखकर आपको भेज देना है। ठीक है, और इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा, 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगे। चलिए बताएंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं जी? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइएगा, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय देखिए जिनेवा में है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में है। और कौन सा भारतीय सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष याद रखिएगा। और सोनार का जो विस्तार देखिए, यहाँ पे सोनार का विस्तार क्या है? ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, देखिए ध्यान से सारे प्रश्न याद रखेंगे। किसी वस्तु का प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है? परास कहलाता है। अगला सवाल है कि मरकरी क्लोराइड का खनिज कैलोमेल होगा। और अगला सवाल देखिए 9 नंबर है, सांसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उनके संशोधन से जुड़े आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्गत जो है संग्रहित किया गया? 20वें में आप लोग याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, देखिए ध्यान से यहाँ पे आप लोग
बेने जायमाइल जो यहाँ पे देखिए दिया गया ना, वेजे नमाइन का जो सामान्य नाम क्या होगा? एनिलिन, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध खिलाड़ी शशाबा जाधव का देखिए संबंध किससे है? कुश्ती से है। संविधान का आर्टिकल 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? जम्मू कश्मीर आता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। आप लोग याद रखिएगा। जितना क्लास में क्वेश्चन कराएं सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा।